बात मैडम। अभी हमारे पास 15 मिनट्स का टाइम है टी ब्रेक के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बिसारिया जी रिसर्च कराते हैं मैक्सिमम विवाह और संतान को लेकर। विवाह ज्यादा कवर उसमें करता है। तो कुछ बेसिक सूत्र मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगा विवाह से संबंधित, लेकिन वो थोड़ा टॉपिक ऐसा है कि जो शायद हम लोग डिस्कस ना करना चाहें उसके ऊपर। तो जैसा कि बिसारिया सर ने बताया कि नई चीजों पे हमें हमेशा रिसर्च करना चाहिए। और हम जानते हैं कि शास्त्र 8 प्रकार के विवाह को मानते हैं पुराने टाइम से ही, जब से शास्त्र हैं या जब से ब्रह्मांड है। तो 8 प्रकार के विवाह उसके बारे में, जैसे ब्रह्म विवाह हुआ, देव विवाह हुआ, असुर विवाह हुआ या पिशाच विवाह जो माने जाते हैं। अब उनके नए रूप जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग देश काल पात्र के अनुसार। जो हमारा समाज है उनमें एक बड़ा ना डिस्कस करने वाला सब्जेक्ट होता है समलैंगिकता, जिसको हम एलजीबीटी भी कहते हैं। लोग उसको नहीं बात करना चाहते उसके ऊपर, लेकिन जैसा कि हमारे गुरु ने कहा कि इस पर हम जरूर बात करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे। तो करीब 12 कुंडलियों पे देखने के बाद एक बेसिक सूत्र जो मिला, ये 12 कुंडलियों पे सटीक सूत्र लगा हुआ है। आप इसको अगर किसी कुंडली में आपके पास कोई विवाह के लिए कुंडली आती है या कोई व्यक्ति इस प्रकार का अटैचमेंट रखता है, तो ये सूत्र निर्धारित होता है कि 12 कुंडलियों पे लगने के बाद, चाहे वो पुरुष कुंडली हो चाहे वो महिला की कुंडली हो, कहीं ना कहीं इसके ऊपर वो जरूर फोकस करेगा। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है, देश काल पात्र इसमें मैटर करता है, क्योंकि भारत जैसे देश में अभी उतना ज्यादा ओपन नहीं है। कहीं ना कहीं जुडिशरी या कोर्ट से मान्यता जरूर मिली है 2017 में, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम इस चीज को बहुत डिस्कस नहीं करते। 12 कुंडलियों पे देखने के बाद मुझे ये एक सटीक सूत्र मिला इसमें, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर और वीनस सूर्य से पहले होंगे, तो ऐसा व्यक्ति, और उसको राहु और केतु, राहु या केतु दोनों में से कोई भी एक देखते होंगे, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पुरुषों में रुचि रखेगा। अब रुचि रखने की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रुचि रखते हैं, कुछ लोग केवल साथ रहने में रुचि रखते हैं, कुछ लोग किसी के कपड़े या किसी के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखने की एक इंटरेस्ट पैदा करते हैं। वो देश काल पात्र पर निर्धारित होता है। जैसे बहुत बार हमें बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो मॉडल्स होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, उनके प्रति लोगों का अचानक से एक आकर्षण आता है कि कितना सुंदर व्यक्ति है या कितना उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, हाइट अच्छी है, किसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो ये सूत्र यहाँ पर निर्धारित होता है कि यदि शुक्र वीनस या जुपिटर से पहले सूर्य हो, और या राहु और केतु मंगल को देखते हो, मंगल भी को भी देखते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति पुरुषों की तरफ निश्चित रूप से आकर्षित होता है। अब उसमें नक्षत्र बहुत प्रभावशाली रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट अपने डिस्कशन में बताया था कि समलैंगिकता, जिसको हम एलजीबीटी कहते हैं, उसमें ग्रह का सीधा प्रभाव देखने को कुंडलियों में नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं सारी दुनिया में इस प्रकार का प्रॉब्लम्स आता, या इस प्रकार के लोग डिस्कशन पर आते, तो उसमें कहीं ना कहीं नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। चंद्रमा, मरकरी और केतु और जुपिटर कहीं बहुत बार, जैसे कि हम वो एक पुराने टाइम में जुपिटर से रिलेटेड कहानी भी सुनते हैं कि उन्होंने अपने भाई की वाइफ के ऊपर इस तरह के कुछ कार्य करने की कोशिश की थी और उनको श्राप भी मिला था। तो ये कारण है। तो कहीं ना कहीं खराब जुपिटर, जिसका संबंध 6 नंबर से, 8 नंबर से या 12 नंबर से बनता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो राहु केतु के प्रभाव में आएगा तो जरूर उसका प्रभाव इस तरह की चीजों में जाता है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यह समझने वाली है कि 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो डायरेक्ट समलैंगिकता या एलजीबीटी को रिप्रेजेंट करते हैं, शास्त्र अनुसार भी और हमारे आज के जो कार्यकलाप हमारे होते हैं उसके अंदर भी। और दूसरी तरफ मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, यदि किसी स्त्री की कुंडली में मंगल और शुक्र पुरुष राशि में होते हैं, मंगल और शुक्र पुरुष राशि में अगर होंगे, ये निश्चित मान के चलिए उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट या उसका कहीं ना कहीं कुछ लगाव महिला पक्ष की तरफ ज्यादा होता है। या तो वो बातों में ऐसा व्यवहार लेके आएंगे, या अपने कार्यकलाप उसके ऐसे होंगे, या उसका इंटरेस्ट पार्ट कुछ ऐसा होगा कि उसका ज्यादातर जो रिलेशनशिप है वो महिलाओं से ज्यादा होगा।
फिर वही बात आती है, जैसे राव सर भी कहते हैं, देश काल पात्र को कैलकुलेट करना बहुत आवश्यक इसमें माना जाता है। हो सकता है वो चीज अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में या कहीं और ज्यादा होती हो, हमारे यहाँ कम होती हो। अब हमारे यहाँ ये चीज जो है थर्ड जेंडर जिसको मानते हैं, या जैसे आप भी जानते हैं, जो शादी विवाह में या किसी शुभ मौके पे आते हैं, वो अपने एक स्पेसिफिक ग्रुप में होते हैं। उन उन कुंडलियों में कहीं ना कहीं केतु की स्थिति निश्चित रूप से खराब होती है। ये मान के चलिए, जो थर्ड जेंडर है, मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर विसारिया सर आदेश करेंगे तो थर्ड जेंडर की कुंडलियों को भी हम एक बार प्रेजेंट करेंगे कि उनमें कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो उनको थर्ड जेंडर की तरफ रिप्रेजेंट करता है। कुछ कुंडलियां मिल नहीं पाई है क्योंकि उस समाज में डेट बर्थ या उनकी लोकेशन को मेंशन नहीं किया जाता, वो लोग शेयर नहीं करते। फिर भी कोशिश जारी है, विसारिया सर जैसा आदेश करेंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। तरुण जी थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। हाँ प्लीज, बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा तरुण जी, हाँ थोड़ा सा नीचे करेंगे एक बार, थोड़ा सा नीचे 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 ऊपर की तरफ। ये एक बहुत डिस्कशन का टॉपिक है, क्योंकि सामने से लोग इसको कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन आज हमारे समाज में लोग खुल के सामने आ रहे हैं और अपनी जो ओरिएंटेशन है, या जो भी जैसा कि कोर्ट ने भी कहा है कि आप अपनी इच्छाओं को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोर्ट का भी जजमेंट आया है। अरुण जी इसको थोड़ा सा ऊपर करना एक बार। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 प्लेनेट हैं, वो कुंडली में देखना अति आवश्यक हम लोग मानते हैं। उसमें सबसे जरूरी है मरकरी, सैटर्न और केतु। हम अलग अलग तरीके से प्लेनेट की डिस्कशन करते हैं, लेकिन अगर हम इस नजरिए से, एलजीबीटी के नजरिए से अगर 3 प्लेनेट्स को कैलकुलेट करेंगे, तो ये मान के चलिए बुध अगर कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में है या बहुत खराब कंडीशन में है, तो दोनों केसेस में वो कहीं ना कहीं इस तरफ रिप्रेजेंटेशन देता है। परिभाषा कुछ भी हो सकती है, देशकाल पात्र वो क्या कहता है उस समय बात कर सकते हैं। दूसरा शनि, सैटर्न के बारे में तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, काफी लोगों ने डिस्कशन किया है। शनि जो है वो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल डिजायर्स है उसको घटाता है, लेकिन उसके साथ साथ शनि अनएथिकल, जिसको कहते हैं एक तरह से गलत चीजों की तरफ या अनट्रेडिशनल चीजों की तरफ भी व्यक्ति को आकर्षित करता है और लंबे समय तक उस संबंध को बनाए रखता है। रिसर्च वर्क करते टाइम जब हम कर रहे थे इसको, इस सब्जेक्ट के ऊपर विसारिया सर के साथ, तो बहुत बड़ा एक आर्टिकल हमने लिखा है इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी जर्नल के अंदर। आप उसमें पढ़िए, हर कुंडली में जो 8 कुंडलियां लगी हैं, सैटर्न, मरकरी और केतु हमेशा ही खराब मिले हैं। तीनों जो ये प्लेनेट है, किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी वर्ग में हो, चाहे वो किसी D1 चार्ट के अंदर हो, नेटल चार्ट के अंदर हो, केतु के साथ ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं डिजायर्स को कम करते हैं, लेकिन क्योंकि केतु एक धार्मिक प्लेनेट है, इसलिए वो अपनी बात को वहां एक तरह से अच्छा कर लेते हैं और उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन जैसा कि मेरा 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, थर्ड जेंडर के जो लोग होते हैं, जो धार्मिक कार्यों में घर पे आते हैं या खुशी के मौकों पर आते हैं, उनसे जितनी मुझे जानकारी मिल पाई, क्योंकि वैसे तो बताते नहीं है, लेकिन जैसे मेरा इंटरेस्ट है तो मैंने उनसे पूछा, तो उनका यही कहना था कि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति है, वो अपने गुरु को मानते हैं, वो अपने किसी गुरु परंपरा में है, या वो किसी भगवान को मानते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ निकल के आया कि उनकी जो इच्छा है वो कम है, लेकिन उनका जो धार्मिक प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लेवल पे है, और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जब उनका टाइम आखिरी आए या वो कहीं ना कहीं अपना शरीर पूरा करें, तो वो किसी धार्मिक क्षेत्र में हो या किसी गुरु के आश्रम में हो। ऐसा उनका अपना खुद के वर्ड्स हैं। तो मुझे यही कैलकुलेशन समझ आया कि कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव उनको यौन इच्छा की तरफ या उस पर्टिकुलर पोर्शन को खराब जरूर करता है, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति को सैटर्न भी वही करते हैं, केतु भी वही करते हैं, और बुध की भी वही कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिली। इसलिए ये 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कुंडली में। अगर इस तरह की कुंडली हम लोग डिस्कशन या हमारे सामने किसी भी प्रकार के रिसर्च या हमारे सामने किसी प्रकार के प्रेडिक्शंस के लिए आती है, बहुत अच्छा मरकरी भी खराब है, बहुत अच्छा बुध अगर अच्छा है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, अगर खराब है तो फिर खराब की परिभाषा अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। उसके साथ साथ 3 ऐसे जो नक्षत्र हैं वो मुझे मिले इस रिसर्च के दौरान,
वो तीनों ही 12 कुंडलियों में कहीं ना कहीं परेशानी में थे, या तो निचस्थ ग्रह के लॉर्डशिप में थे, डिपॉजिटर थे, या वो कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो मैं तरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, तरुण जी शीट को थोड़ा सा नीचे कर लें एक बार। केतु का नक्षत्र मूल, अगर ये प्रॉब्लम में है, शनि की राशि में है, शनि लॉर्डशिप में है, किसी भी प्रकार से शनि केतु या बुध के साथ कनेक्ट हुआ, तो ये मान के चलिए व्यक्ति का सोचने का नजरिया डिफरेंट होगा। तो क्या होगा वो देशकाल पात्र पे मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देशकाल पात्र से कैलकुलेशन बहुत चेंज करती है। उसके साथ साथ एक मंगल का जो नक्षत्र जिसको मानते हैं मृगशिरा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र बहुत ज्यादा आदमी को एक्साइटेड करता है, लेकिन वो दूसरे के सामने कभी भी अपनी बात नहीं रख पाएगा, पार्टनरशिप पूरी तरह नहीं निभा पाएगा, जिसके कारण वो दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जो उसके जैसा होता है। अगर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है तो व्यक्ति की सोच और उसकी भाषा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका बोलने का तरीका अपना जो जेंडर है उसके जैसा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होती है। तो वो मृगशिरा नक्षत्र का सीधा प्रभाव होता है कि व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण या ऐसा कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर मैं राहु के नक्षत्र शतभिषा की बात करूं, व्यक्ति ड्यूअल नेचर वाला होगा, वो लेडीज पोर्शन को भी उतना ही एंटरटेन करेगा जितना कि मेल पोर्शन को एंटरटेन करेगा। तो उसकी डिजायर्स जो है वो एक आदमी कभी नीडफुल नहीं पूरी कर पाएगा। इसके कारण जो शतभिषा नक्षत्र है वो अगर चंद्रमा उसके अंदर है तो जरूर आप इस चीज को देखने का प्रयास करें, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में आदमी को या नेटिव को लेकर जाएगा। इस विषय पर हम कुछ और चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मनारायण जी के साथ और तरुण के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जैसा सर का आदेश होगा, क्योंकि 8 प्रकार के विवाह जो हम लोग समाज में देख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो शास्त्र में मेंशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। वो अलग बात है हम उस पर कितना ध्यान और गौर कर पाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, 15 मिनट का टी ब्रेक हमारा रहेगा, उसके बाद कोरोना के डिस्कशन पर हम लोग बात करेंगे राव सर के रिसर्च में।